हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आज मैं गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलूंगा, क्योंकि अच्छे दिन से हम लोग आज शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग का दिन है। सर आज पीछे आपने दिमाग क्यों बना रखा है? बेटा पढ़ते हैं इसको। क्या योर माइंड इज लाइक अ फैक्ट्री, इंग्रेडिएंट्स यू आर पुटिंग इनटू इट विल बी यूज्ड टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ योर लाइफ। आपको याद करिए, पहली क्लास में मैंने माइंड हाथी वाली कहानी सुनाई थी। मैंने कहा था ये सिर्फ माइंड का है। माइंड में नेगेटिविटी भरोगे, पेसिमिज्म भरोगे, गंदे लोगों से मिलोगे, सोशल नेटवर्क डालोगे, मीडिया डालोगे और इंटेलेक्चुअल चीजें कम डालोगे तो बेटा वही निकलेगा। तो वही सोचोगे, सब कुछ करो। जैसे कंप्यूटर में ड्राइव बनती है तो इसकी भी ड्राइव बना लो। तो आपको सारी चीजें चाहिए। मैंने ये नहीं कहा आपको सिर्फ ये चाहिए, पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए। मैं खुद भी मस्ती करता हूं, करता था और करता रहूंगा। तो आपको बैलेंस बनाना है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। ठीक है? ऊपर सुना हुआ है ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो हमें डल बॉय भी नहीं बनना है, ठीक है, और हमें स्मार्ट बॉय बनना है। और स्मार्ट बॉय बनने के लिए हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट्स करने हैं। आपको जहां से फॉलोअप करना है करिए, जहां से रिवाइज करना है करिए। जितना और चेक करना है कि चैप्टर कैसे कराया जा सकता है, यूट्यूब आपके पास है, बुक्स आपके पास है। लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ बच्चा कई बार मेरे को व्हाट्सएप करता है या टेलीग्राम पे पूछता है कि सर इसके अलावा क्या करें। बेटा हमने आपको इतना मसाला दे दिया, आप किसी होटल में खाना खाने गए और उसमें मेन्यू में सब कुछ था, फिर भी आप कह रहे हो और क्या और क्या। भैया जब एक होटल वाले ने सब कुछ दे दिया तो बाकी क्यों जाना है? हमने आपको सब कुछ दे दिया। आईसीआई का मॉड्यूल बस एक बार रिवाइज कर लीजिए, वो भी मैं आपको हमेशा समराइज करवाता हूं। तो इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको अच्छी तरह रिवाइज करना है। सिर्फ एग्जामिनेशन से पहले 3-3 घंटे में पेपर्स खुद करके देखना, तो उससे पता लगेगा कि आप कितना टाइमली उस पेपर को कर पाते हैं। और मान के चलना कि आपके पास एग्जाम में सिर्फ 2 आवर्स 40 मिनट्स होंगे, 20 मिनट मान के चलो नहीं होंगे, सोचोगे, अटक जाओगे। तो इसलिए 2 घंटे 40 मिनट के हिसाब से पेपर करना है। और मैं तो कह रहा हूं 10 नंबर का छोड़ के आ जाना, 90 का करके आना। 90 में से भी अगर 80 ले आओगे तो भी आपका फाउंडेशन क्लियर है, क्योंकि आपको सिर्फ बाकी सब्जेक्ट्स में सिर्फ 40 ही चाहिए। 80 अकाउंट्स में ले आओ और वो आएंगे, आ सकते हैं, आपको पता है। चलिए, तो हमने बैंक रिकंसिलिएशन रिवाइज किया था और अभी तक हम बैंक रिकंसिलिएशन में ऑलमोस्ट सारी चीजें कर चुके हैं। मैंने कहा था सिर्फ अमेंडेड कैश बुक छोड़ के हमारी ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो चुकी है। अब अगर सारी चीजें कवर हो चुकी हैं तो आपके माइंड में जो फैक्ट्री है उसके अंदर बैंक रिकंसिलिएशन का प्रोडक्ट बनना शुरू हो चुका होगा। अब अगर बनना स्टार्ट हो चुका है तो गारंटेड अब क्या होगा? अब क्या है, अल्टीमेटली आज हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। अब अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो बताइए मेरे पास किसका फोन है? हाँ मेरे पास फोन आ गया बेटा, मेरे पास फोन आ गया, मेरे पास बिल्कुल फोन आया है। मेरी स्टूडेंट है चमेली, उसका फोन आ गया मेरे पास। हाँ चमेली, हाँ मिलते हैं ना, पक्का? हाँ पक्का। आज बच्चों को पढ़ा लूं? हाँ, वो बच्चों को एक बार बीआरएस रिवाइज कराओ। हाँ मैं कराता हूँ रिवाइज। वो कह रही कि बच्चों को बीआरएस एक बार रिवाइज करा दो, करा देते हैं। चलो, पहली चीज, बीआरएस कौन बनाता है? सर कस्टमर, मैनेजमेंट, बिजनेस। बीआरएस के लिए क्या चाहिए? कैश बुक और पासबुक। कब बनता है? कभी भी, वीकली, मंथली, डेली, क्वार्टरली, कभी भी। बीआरएस के ऊपर लिखते हैं एज ऑन एज एट, कभी भी बनता है, इसे कहते हैं पॉइंट स्टेटमेंट। बीआरएस के लिए 2 चीजें क्या चाहिए सर? कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक की पासबुक। बीआरएस में कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक की होती हैं, पासबुक की होती हैं, कुछ कैश बुक की होती है। हमें सिर्फ ये देखना है कि पहली वाली ट्रांजैक्शन कौन बनाता है। जहां जहां चेक लिखा होगा वो ट्रांजैक्शन हमेशा कैश बुक में आएगी, 2 को छोड़ के। डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ अ चेक एंड डिसऑनर्ड चेक। इसके अलावा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, चेक बैंक बट नॉट क्लियर, अनकलेक्टेड चेक्स, एरर इन दी कैश बुक, डेबिट या क्रेडिट साइड। ये सारी एंट्री कैश बुक की होती है।
बैंक इंटरेस्ट, बैंक डिविडेंड, बैंक चार्जेस, पेमेंट, लॉकर रेंट, डायरेक्ट डिपॉजिट इन अ बैंक, एनी रॉन्ग एंट्री इन द पासबुक, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये पासबुक के होते हैं। इसमें पहली एंट्री पासबुक की बनती है। बीआरएस में क्या कोई हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते नहीं। बीआरएस तो सिर्फ रिकंसिलेशन है, मैच है। बीआरएस सिर्फ ये बताता है मेरे हाथ में 500 रुपए हैं या 600 रुपए हैं तो 100 रुपए ऐड कर दूंगा, मेरे हाथ में 600 रुपए हैं, 500 लाने हैं, 100 माइनस कर दूंगा। तो क्या चीज प्लस करनी है, क्या चीज माइनस करनी है, वो क्या दिया होगा उसके हिसाब से चलेंगे। तो इसमें क्या था जी, इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट था बीआरएस, इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट था बीआरएस विद गर्लफ्रेंड। याद आ गया, बीआरएस विद गर्लफ्रेंड क्या था कॉन्सेप्ट? सर जो गिवन है, अगर बैलेंस गिवन है, बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस गिवन है, अगर गिवन है तो गिवन वाले को अपोजिट कर लो और फाइंड वाले को सेम रख लीजिए सर। फिर सर ओवरड्राफ्ट अगर है तो ओवरड्राफ्ट में उल्टा कर देना, अपोजिट गर्लफ्रेंड पुट्ठी गर्लफ्रेंड, राइट। इसका मतलब एफ जी, तो जीएफ की जगह एफ जी हो जाएगा, फियर गॉड कर लीजिए। इसका मतलब उसके अंदर जो गिवन है उसको हम सेम रखते हैं और जो फाइंड करना है उसको अपोजिट करेंगे। फिर मैंने कराया था ओवरड्राफ्ट में हम नेगेटिव चीजें नहीं लिखते, क्योंकि अगर मैंने कहा लॉस 3000 इसका मतलब है माइनस 3000। और मैंने आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी लिख के दिखाया था, चेक करवाया था, और फिर मैंने आपको क्वेश्चन भी करके दिखाया था थ्योरी वाला, उससे आपको समझ में आ गया था कि एग्जाम में आप गलती नहीं करोगे। उसके बाद याद करिए, उसके बाद अगर हम कॉन्सेप्ट लें तो उसके बाद अल्टीमेटली हमें क्या करना है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी जो आपको याद रखनी है, वो क्या था? एक एनटीएम वाला पॉइंट बताया था जो अपने को याद रखना है। एक हमने एनटीएम का पॉइंट किया था कि अगर बैलेंस दिया जाए, याद है क्या था एनटीएम का पॉइंट? बताओ जरा। अगर आप बैलेंस से स्टार्ट करते हो तो आंसर बैलेंस ही आता है। तो आपने पासबुक से स्टार्ट किया तो कैश बुक आएगा, आपने कैश बुक से स्टार्ट किया तो पासबुक आएगा। क्लियर हो गया? आपने बैलेंस से स्टार्ट किया और आंसर नेगेटिव बैलेंस आ गया तो वो क्या होगा? वो ओडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ओडी हो जाएगा। याद आ गया तक? इसका मतलब आपने बैलेंस का मतलब आपने पासबुक का क्रेडिट और कैश बुक के डेबिट से स्टार्ट किया तो कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट आएगा। आपने अगर पासबुक के डेबिट से स्टार्ट किया, सॉरी पासबुक के क्रेडिट से स्टार्ट किया, पॉजिटिव से स्टार्ट किया और नेगेटिव आ गया तो वो कैश बुक का भी क्रेडिट होगा। याद आ गया यहां तक? आपने ओडी से स्टार्ट किया तो आंसर भी ओडी आएगा। इसका मतलब कैश बुक का ओडी किया तो पासबुक का ओडी आएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये ओडी नहीं होगा, ये बैलेंस आ जाएगा। याद आ गया? इतनी चीजें याद आ गई, ट्रिक समझ में आ गई तो बोल दूं मैं चमेली को, चमेली हाँ, बच्चों को समझ में आ गया, बच्चे तैयार हैं। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूं, कुछ मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, उसके बाद हम लोग अमेंडेड कैश बुक में आएंगे। तो बताइए तैयार है? हमने ऑलरेडी 1 to 26 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 1 to 26 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे, याद करिए। यहां तक करे थे हमने क्वेश्चन, आप चेक करिए। ये देखिए, ये हमने लास्ट क्वेश्चन कल ट्राई किया था 25 वाला, ठीक है जी। चलिए, तो 27 करा रहा हूं, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2004। दिसंबर का बनाना है। पासबुक दे रखा है डेबिट, इसका मतलब ओडी दे रखा है। तो अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो वो कैश बुक का ओडी आएगा, नेगेटिव आएगा तो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस आएगा। चेक ड्रॉन का मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। तो चेक की मतलब ये दोनों एंट्री कैश बुक की है। डिविडेंड 2000 कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 3 दिसंबर बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब 2000 की एंट्री पासबुक में आ गई है, प्लस हो गई है, लेकिन कैश बुक में नहीं हुई। बैंक में डिविडेंड आया होगा, ऑनलाइन आया होगा, ऑनलाइन प्लस हो गया होगा, पासबुक ने प्लस कर दिया होगा, कैश बुक में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो एंट्री नहीं बनी भाई।
check amounting to 730 was deposited into the bank but it was recorded in the debit side of the passbook. ठीक है, अब ये चीज बड़ी अच्छी है, ये इसमें एक नई चीज आ गई, तो इसको आप देखना, बहुत कम किताबों में ऐसी ट्रांजेक्शन दे रखी है, ये मैं वो कराऊंगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फिर है जी डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज रॉन्गली ओवरकास्ट। याद करिए ओवरकास्ट का क्या मतलब है। पहली चीज कैश बुक डेबिट साइड, डेबिट का मतलब कैश बुक की डेबिट साइड, डेबिट का मतलब कैश बुक की प्लस साइड। तो अगर कैश बुक की प्लस ले रहा हूं तो पासबुक की भी प्लस साइड लूंगा। तो उसने कहा जी कैश बुक की प्लस साइड में 500 रुपए ज्यादा लिख दिए, इसका मतलब अगर पासबुक में 4000 थे तो यहां 45 होते, पासबुक में 5000 थे तो यहां पर 5500 होंगे। फिर आगे बैंक चार्जेस 2 बार रिकॉर्ड, कैश बुक की माइनस साइड पे हमने 2 बार माइनस कर दिया। याद करिए ये मैंने आपको ओवर और अंडरकास्ट में कराया था। तो बताइए रेडी है? हाँ सर बिल्कुल बिंदास, लिखिए जी। तो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। लिख लिया? चलो अब क्वेश्चन नंबर 27 की अब चर्चा करते हैं। एग्जाम में वर्किंग नोट बनाने हैं तो आप बना के आइए, बट एग्जामिनर आपको सिर्फ इसके अंदर इसके ही नंबर देगा, सिर्फ इसी के नंबर देगा। तो मैं धीरे धीरे चलूंगा। पहला स्टेप मुझे बताओ क्या था। सर क्या जो ऊपर आपने लिखा है सेम अपोजिट ये में लिख के आना है? नहीं बेटा, ये आपको लिख के नहीं आना, ये मैंने आपको लिख के दिया हुआ। सेकेंड स्टेप, यहां पर कस्टमर का नाम लिखेंगे। देखो इसमें कुछ कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, देखो जी क्वेश्चन में लिखा है, नहीं लिखा, क्वेश्चन में कोई नाम नहीं है इसलिए मैंने यहां पर नाम नहीं लिखा। सर डेट, डेट देखिए सर क्या है, 31 दिसंबर 4 है, तो मैंने डेट लिख दी। एज ऑन या एज ऐड कर दिया तो पॉइंट स्टेटमेंट। यहां तक क्लियर? परफेक्ट। सर आपने डिटेल कॉलम नहीं बनाया। बेटा मैंने कई बार प्रीवियस वीडियोस में बताया है डिटेल कॉलम बना लेना, तो जो भी 25, 2000, 3500 है वो डिटेल वाले में आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है। सर क्या ऐड और लेस अलग अलग करें या मिक्स कर दें? बेटा मिक्स कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब सर क्या ट्रिक हमें एग्जाम में लिख के आनी? नहीं बेटा ट्रिक नहीं लिखनी है, आपको समझाने के लिए मैं आपको साथ साथ ट्रिक लिख के दे रहा हूं। पहली चीज ओडी है, ओडी का मतलब ये गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट है या अपोजिट? सर ये अपोजिट गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट है, अपोजिट गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है, अपोजिट का। सर गिवन क्या है? सर गिवन यहां पर पासबुक है, क्या निकालना है? सर कैश बुक। तो गिवन वाले को पहले सेम रखते थे, गिवन वाले को पहले अपोजिट रखते थे, अब यहां सेम रखेंगे। तो ये सर ये गर्लफ्रेंड सोने वाला कॉन्सेप्ट है, अपोजिट गर्लफ्रेंड का है, यहां गर्लफ्रेंड सो जाती है। तो पासबुक की सारी चीजें, पासबुक की सारी चीजें हम क्या करेंगे जी? पासबुक की सारी चीजें हम करेंगे सेम। कौन कौन सी चीजें हमारी पासबुक की हैं? ठीक है जी। सर ये वाली चीज पासबुक की थी, सर ये वाली एंट्री हमारी पासबुक की है, ठीक है। चलो लिखिए धीरे धीरे करके, मैं आपको एक एक ट्रांजैक्शन लिख के दिखाऊंगा, कोई जल्दी नहीं करेंगे। डिविडेंड 2000, डिविडेंड 2000 कलेक्टेड बाय बैंक। इसका ये मतलब है बेटा कभी दिक्कत आए रफ में वर्किंग नोट में ये बना लेना है। तो 2000 रुपए बेटा यहां प्लस हुए, यहां पर कुछ नहीं हुआ, ये इसका मतलब है। और जल्दी मत करना एग्जाम में, बहुत धीरे धीरे चलना है, जैसे मैं करा रहा हूं। तो अब मुझे बताओ पासबुक में 2000 प्लस है, पासबुक सेम रखना है, तो सर आप प्लस करोगे। क्लियर? कंफर्टेबल? चलो चेक इशू, इशू का मतलब चेक दिया, तो कैश बुक में पक्का ये माइनस करा गया होगा, और पासबुक में क्योंकि प्रेजेंट नहीं हुआ, याद करिए सनी मैडम स्प्लिट्स विला में चली गई थी, याद आ गया। सर ये कैश बुक है और साथ में हमने लिखा हुआ है, इसलिए बार बार चेक कर लेना। सर आपको अपोजिट करना है, तो कैश बुक का अपोजिट प्लस 3500। 10-12 क्वेश्चन ऐसे करोगे धमाधम, माइंड के हिसाब से चल लोगे आप। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, नॉट शोन इन द पासबुक। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इसका ये मतलब है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। इसका ये मतलब है ये कैश बुक है, ये पासबुक है। याद है चमेली को मैंने चेक दिया था चिंटू का, और चमेली ने जमा नहीं किया, तो ये चेक यहां पर आया, यहां नहीं आया।
प्लस किया था, अब क्या करोगे? अपोजिट। तो इसीलिए हमने इसको कर दिया जी माइनस। माइनस लिखने की जरूरत नहीं, आपने लेस लिख दिया। कंफर्टेबल यहां तक क्लियर? अब आपकी जो मेन ट्रांजैक्शन है वो मैं बता रहा हूं। आप इसमें फंसोगे, इस क्वेश्चन में आप इसमें फंसोगे, इसमें फंसोगे और इसमें फंसोगे। तो प्लीज बीआरएस को रिवाइज करने का तरीका क्या है? बीआरएस को रिवाइज करने का तरीका यह है, जो ट्रांजैक्शंस थोड़ी सी टफ लगती हैं, पराई लगती हैं, जुदा जुदा लगती हैं, किसी और की लगती हैं, उसको मार्क कर लो। जैसे आपका दिल किसी के ऊपर आ गया, आपको पता है कि वो आपको मिल नहीं सकती, आपको पता है वो मिल नहीं सकती, लेकिन फिर भी आप उसको रोज याद करते हो, रोज देखते हो। ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही जो ट्रांजैक्शंस आपको पता है कि एग्जाम में पढ़ाई सी लगेगी, उसको रोज देखो, उसको रोज देखो, अपने आप समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज रॉन्गली ओवरकास्ट। डेबिट का मतलब प्लस साइड, इसका मतलब कैश बुक की प्लस साइड लेंगे तो पासबुक की भी प्लस साइड लेंगे। इसमें जल्दी नहीं करना, दिमाग से मत करना, लिख के करना। ओवरकास्ट, तो अगर यहां पर 1000 है तो यहां पक्का 1500 होगा। कैश बुक हमें अपोजिट करनी है, पासबुक हमें सेम रखनी है। इसका मतलब 1500 माइनस करेंगे, इसका मतलब माइनस 1500 प्लस 1000, तो मेरा नेट इफेक्ट बनेगा माइनस 500। मैंने लिख के भी दिया 1500 करके, देखो याद आ गया ओवर अंडर वाला। नेक्स्ट पे आते हैं। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड। बैंक चार्जेस इसका मतलब कैश बुक एंड पासबुक, तो माइनस साइड की बात हो रही है। रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, तो यहां 25 माइनस है, यहां 25 एक बार है। कैश बुक क्या करना है जी? अपोजिट, इसका अपोजिट प्लस 50, पासबुक से ये लो जी प्लस हो गया। सर आपने सारी करवा दी सर, एक रह गई है सर, एक एंट्री। बेटा वो मैं धीरे धीरे करा रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को जल्दी नहीं है, यही वाली एंट्री करा रहा हूं। इसको ध्यान से करना, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। चेक अमाउंटिंग टू 730, बार बार बोल रहा हूं, बीआरएस कुछ रियल लाइफ से लिंक नहीं होती है भाई। एडजस्टमेंट है, अकाउंटेंट ने क्वेश्चन पेपर वाले बनाने वाले ने क्वेश्चन बना के दिया, आपको मानना पड़ेगा। ये दिमाग मत लगाना सर ये रियल लाइफ में कैसे होता है। अरे भैया क्वेश्चन दिया होता, करना है अपने को। क्या है देखो, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। चेक है तो कैश बुक की एंट्री होनी चाहिए। अमाउंटिंग टू 730 वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। मैंने क्या कहा था? इस लाइन का मतलब डिपॉजिटेड इन बैंक नहीं होता, डिपॉजिटेड इनटू द कैश बुक होता है। इसका मतलब कैश बुक में एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चिंटू, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो मैंने कैश बुक की प्लस साइड में प्लस कर दिया हो। राइट, क्लियर? अब ये मैंने बैंक में जमा किया। अब बैंक में अकाउंटेंट बात कर रहा था मेरी चमेली से, या उसकी कोई जलेबी बाई होगी। हाँ जलेबी बाई कैसी हो? हाँ, तो बैंक का अकाउंटेंट जलेबी बाई से बात कर रहा था, मैंने चेक दिया। अब गलती से चेक आया, उसको डालना था क्रेडिट पे, डालना था क्रेडिट में, गलती से उसने उसको डेबिट में डाल दिया। अब बताइए गलती किसकी हुई? अकाउंटेंट नालायक ने कर दी। अब अकाउंटेंट नालायक ने बैंक में जो अकाउंटेंट बैठा था उसको करना था प्लस साइड पे, उसने गलती से उसे माइनस साइड पे कर दिया। सर आपको कैसे पता चला माइनस? ये डेबिट लिखा था पासबुक का। तो कैश बुक में 730 हुआ और पासबुक में माइनस हुआ। अभी तक आप करते थे चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट एंड क्लियर। यहां पर चेक डिपॉजिट एंड पोस्टेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ पासबुक। तो चेक कैश बुक में प्लस हुआ लेकिन पासबुक की रॉन्ग साइड पे चला गया। अब लगा लो ट्रिक। क्या ट्रिक है बताओ जरा मुझे। ट्रिक क्या है? सर कैश बुक को अपोजिट करना है। कैश बुक को अपोजिट का मतलब, कैश बुक का अपोजिट मीन माइनस 730, पासबुक सेम रखेंगे। इसका मतलब 1460 से सर माइनस है। कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ गया। बताइए। इसीलिए एक एक स्टेप मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूं कि आपको क्लैरिटी रहे बिल्कुल। तो रिलैक्स होके पहले इतना देखिए, फिर आगे चलते हैं।
सो मुझे बताइए अभी तक 27 वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, उसमें ओवरकास्ट भी था, बैंक चार्जेस वाला पार्ट भी था और एक एरर वाला पार्ट भी था। ऐसी 28 ये क्वेश्चन भी अच्छा है बेटा, मार्क कर लेना। वैसे मैंने खोपड़ी बनाई हुई है बट फिर भी मेरी आपको एडवाइस है आप भी बना लेना, ठीक है। और ये खोपड़ी का ये फायदा है कि आप एग्जामिनेशन के टाइम पे जनरली मेरे से पूछते हैं कि सर कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं करने हैं, तो जिसमें खोपड़ी बनी है तो बेटा वो तो करने ही करने, वो तो करने ही करने, ठीक है, वो तो करने ही करने, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक बैलेंस, इसका मतलब अब आपको पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया बताओ जरा। सर गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट हो गया। गर्लफ्रेंड का मतलब जो गिवन है उसको अपोजिट करना है और जो फाइंड करना है उसे सेम रखना है, याद आ गया, ठीक। चेक्स अमाउंटिंग टू 4000 वर इश्यूड ऑन 28 जनवरी। इश्यू का मतलब माइनस हुआ होगा, राम टू बैंक। तो मैंने 4000 के चेक इश्यू किए जिसमें 2400 के चेक फरवरी में प्रेजेंट हुए। हम बना रहे हैं 12 जनवरी की, इसका मतलब 4000 में से 1600 के चेक तो जनवरी में क्लियर हो गए। तो 1600 के कैश बुक में भी आए होंगे, 1600 के पासबुक में भी आए होंगे, दोनों मैच कर गए। जब सेम मंथ में दोनों में आ जाते हैं तो हमारे लिए इरेलेवेंट है। लेकिन 1600 के चेक होने के बाद 2400 के अगले महीने में आए तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मुझे बताओ कितना होगा। सर चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2400 रहेगा। क्लियर हो गया यहां तक। ये एंट्री पहली बार कहां बनती है, कैश बुक में। चेक्स अमाउंटिंग टू 9000 वर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन। डिपॉजिट बैंक में नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कैश बुक में एंट्री होती है। इसका मतलब कैश बुक में 9000 हमने प्लस किया, लेकिन उसमें से अभी तक 3000 के चेक कलेक्ट नहीं हुए, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। याद करो सनी मैडम चली गई थी, याद आ गया, ये वाला है। तो 3000 के चेक अभी तक अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो कैश बुक में प्लस हुआ है लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुआ। रॉन्ग डेबिट ऑफ 400 अपीयर इन पासबुक। रॉन्ग से मतलब ही नहीं है, शराफत गी तेल लेने आ रहा है। पासबुक की डेबिट का मतलब पासबुक की माइनस साइड में गलती से 400 रुपए लिखा हुआ है, कैश बुक में कहीं है ही नहीं वो। बैंक चार्जेस 10 वर एंटेड ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक की नेगेटिव साइड पे 10 रुपए 2 बार माइनस है, पासबुक की नेगेटिव साइड। नेगेटिव क्यों ली, बैंक चार्जेस लिखकर, वहां पर 1 बार माइनस है। चेक इश्यूड टू सप्लायर, अगेन चेक इश्यूड टू सप्लायर। अब चेक अगर इशू है तो चेक कौन इशू करता है, सर चेक हमेशा कस्टमर इशू करता है। नॉट एंटर्ड, ध्यान से सुनना, नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक। आई नो ये पॉसिबल नहीं है, आई नो ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, मुझे भी पता है ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हुआ क्या, मैंने मान लीजिए चमेली को चेक दिया, इशू करा, एंट्री बनाई चमेली टू बैंक। वो एंट्री तो बन गई, एंट्री को लेजर में लिखना भूल गया। चमेली ने जाके चेक बैंक में जमा कर दिया, बैंक में वो प्रेजेंट भी हो गया, बैंक में वो माइनस भी हो गया। इसका मतलब हमारे अकाउंटेंट ने अभी तक उसकी एंट्री नहीं बनाई, लेकिन पासबुक में वो माइनस हो चुका है। इसको मार्क कर लो जी। इस तरीके से होता है। सर क्या रियल लाइफ में, बेटा रियल लाइफ में भी होगा। अरे आप कहते हो कंप्यूटर हो गया, अरे भाई कंप्यूटर तो वही लेगा जो मैं फीड करूंगा। अकाउंटेंट बातें करते रहते हैं, दिमाग कहीं और होता है, कोई घर की टेंशन होती है, कोई बीवी से झगड़ा करके आता है, किसी का दिल टूटा हुआ होता है, कैसे करेगा वो। अब गलतियां हो जाती है, रियल लाइफ में बहुत गलतियां होती है, तभी तो ऑडिटर आते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, बैंक ने पासबुक में प्लस किया होगा, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ। ये लाइन बड़ी अच्छी है इसकी, देखने इसमें ये क्वेश्चन की लाइन बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसको मार्क कर लेना। 1250 का चेक इशू हुआ तो खन्ना टू बैंक बना होगा, बोलो हाँ या ना। खन्ना टू बैंक बना तो इमीडिएटली कैश बुक में 1250 माइनस कर दिया, एग्रीड कर दिया, एग्रीड। अब ये बैंक में गया होगा, बैंक में प्रेजेंट किया, बैंक ने माइनस कर दिया। लेकिन हमारा अकाउंटेंट के पास फोन आ गया, हाँ भाई चमेली
वो 1250 एक लिखा, 1250 दो लिख दिया, तो एंट्री एक बार नहीं, एंट्री दो बार बना दी। तो कैश बुक में उसने एंट्री दो बार बना दी। और नलायक देखो, नलायक देखो, चेक इशू था, चेक क्या था, इशू था। सुन लेना ध्यान से, चेक इशू था, इशू का मतलब माइनस साइड पे होना चाहिए, नलायक ने बना दी है जी प्लस वाली साइड पे। नलायक ने एंट्री बना दी है जी प्लस वाली साइड पे, प्लस वाली साइड पे। सर ऐसा कौन करता है? ऐसे लोगों को तो अकाउंटेंट बनना ही नहीं चाहिए बेटा, मुझे भी पता है, बट मैं नहीं कुछ कर सकता। क्वेश्चन में दिया है तो क्या सीए इंस्टीट्यूट से झगड़ोगे? रियल लाइफ में मैंने ऐसे बहुत केस देखे हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं, बिल्कुल होती है गलतियां। आगे आइए। पासबुक शोड अ डेबिट ऑफ 175 इंश्योरेंस प्रीमियम। इसका मतलब पासबुक में 175 माइनस हुआ है और 35 प्लस हुआ है इंटरेस्ट का क्रेडिट। इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन पहले समझाया। अब आप क्या करोगे? स्टेप 1 ऊपर लिखोगे बैंक रिकंसिलिएशन, पार्टी का नाम दिया नहीं है, 31 जनवरी 2004 बॉक्स बनाओगे, ठीक है, पर्टिकुलर्स लिखोगे, डिटेल बनाओगे, अमाउंट। ये सेम ट्रांजैक्शन सेम इंग्लिश में, एग्जैक्टली सेम इंग्लिश में कॉपी कर देना। तो एग्जाम में कोई चेंज नहीं करना, सेम लिख देना, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, चेक अमाउंटिंग टू दिस। अगर इसको शॉर्ट में लिखना है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। अदरवाइज पूरा, अगर क्लिक नहीं करे पूरा टिप देना, पूरा टिप गया। ऊपर कैश बुक दिया हुआ है, साइड में पेंसिल से, साइड में पेंसिल से अपनी ट्रिक लिख लेना। पंकज सर ने कहा था गर्लफ्रेंड, कैश बुक गिवन है, पासबुक निकालना है। कैश बुक को हम अपोजिट करेंगे, पासबुक को सेम रखेंगे। करें, स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, अब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपने तो पूरा समझा ही दिया, वैसे तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपको ये पूरा पार्ट दोबारा से जब यहां लिखूंगा तो समझाऊंगा, क्योंकि मुझे बेटा कोई जल्दबाजी थोड़ी है। क्या होगा, वीडियो की थोड़ी टाइम ज्यादा हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं भैया कम वीडियो बना लो। अरे भाई कम वीडियो बना के मुझे बताओ नुकसान किसका है? बच्चों का नुकसान है यार। मैं क्यों कम वीडियो बनाऊं? नहीं सर, बच्चे ना घबरा जाते हैं अगर 100 से ज्यादा वीडियो बनते हैं। भाई वीडियो में नंबर में मत जाओ ना, नंबर ऑफ वीडियोस मेरे ज्यादा होंगे, क्योंकि मैंने बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनाए हैं, बच्चों को समझ में आए। 3-3 घंटे के मैं बना दूं और बच्चा बीच में बोर हो जाए और नंबर ऑफ व्यूज भी कम है, बच्चा तो घबरा जाएगा। मुझे नहीं चाहिए भाई, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। मैं मेनली ये रिकॉर्डिंग भी इसलिए कर रहा हूं, कमर्शियल इंटरेस्ट मेरा इतना नहीं है। मेरा मेन है कि भाई बच्चों का कुछ नॉलेज हम शेयर कर सके और फायदा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है जी। अब यहां लिख ले बेटा ट्रिक, कैश बुक, पासबुक, गिवन और ये फाइंड करना है। पॉजिटिव बैलेंस है इसलिए पुट्ठी वाली गर्लफ्रेंड नहीं है ये, ठीक है। तो गिवन वाले को अपोजिट, इसको सेम। रेडी? चलिए आइए जी, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम। चेक अमाउंटिंग टू 4000, तो ये क्या था जी? कैश बुक, और ये था जी पासबुक। तो ये था कैश बुक, ये था पासबुक। सर 2400 के चेक प्रेजेंट हुए हैं फरवरी में, तो 2400 के यहां तो माइनस हो गए सर, यहां माइनस नहीं हुए। सर कैश बुक अपोजिट करना है तो ये प्लस हो जाएगा। बैंक चार्जेस 10 वर एंटर्ड इन कैश बुक, तो कैश बुक एंड पासबुक। सर इसमें 10 दो बार माइनस है, इसमें 10 एक बार माइनस है। सर कैश बुक अपोजिट, अपोजिट का मतलब 20 प्लस, पासबुक सेम, तो नेट इफेक्ट सर 10 से प्लस हो जाएगा। इजी हो गया, डन। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। मेरा ट्रिक नहीं भी आती तो इंग्लिश तो आती है, अकाउंटिंग इतनी तो आती है। क्या कह रहा है वो? ये कह रहे हैं जी 1000 रुपए का इंटरेस्ट है, यहां लिख दिया, यहां नहीं लिखा। पासबुक सेम है तो प्लस कर दो भाई। हर ट्रांजैक्शन में ये भी लिख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा।
पासबुक शोड अ क्रेडिट, पासबुक शोड अ क्रेडिट, इसका मतलब पासबुक में 35 रुपए प्लस है, नो एंट्री वर इन कैश बुक। पासबुक सेम रखना है, लो जी प्लस हो गया, डन। चले आगे, लीजिए सर ये था चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, 3000 अनकलेक्टेड है, 3000 की एंट्री यहां तो प्लस है, यहां नहीं हुई, यहां अभी तक नहीं हुआ जी। कैश बुक अपोजिट करना है जी, लीजिए कैश बुक अपोजिट, सिर्फ मैं लिखने में टाइम बचा रहा हूं, बाकी एक एक चीज समझा रहा हूं आपको। रॉन्ग डेबिट ऑफ 400 अपीयर इन पासबुक, रॉन्ग डेबिट ऑफ 400, इसका मतलब पासबुक में गलती से 400 रुपए माइनस है, पासबुक सेम रखना है, कैश बुक में कुछ नहीं है, -400। आइए चेक इशू टू सप्लायर, ये मेन था। अब आप इशू पढ़ोगे, इशू पढ़ते ही, चेक पढ़ते ही आप लिख दोगे कैश बुक में, आप लिख दोगे कैश बुक में। बेटा ये लाइन पढ़ लेना मेरे बच्चा, मेरा बाबू, मेरे नमकीन नमकीन रसगुल्ला, कुरकुरे बच्चे, मेरे मिठाई का डिब्बा, हाँ मेरी रसमलाई, यहां लिख लेना। क्लियरली कह रहा है जी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो यहां एंट्री नहीं हुई है, 700 रुपए यहां माइनस है, पासबुक सेम रखना है तो रू लगा दो जी। समझे मेरे नमकीन नमकीन कुरकुरे बच्चों, नलायको। चलिए आगे आते हैं। चेक ऑफ 1250 इशू टू खन्ना, आप ये लाइन पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, अगेन लिख, ये पढ़ते ही आप क्या करोगे, आप कैश बुक में 1250 माइनस कर दोगे। आई नो ये करोगे, आप पक्का करोगे, लेकिन बेटा पूरी लाइन पढ़ लेना। मैंने कई बार बोला क्या लिख रहा है, कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड है, कैश बुक की डेबिट साइड होती है प्लस साइड, तो उसने एक बार नहीं, उसने प्लस वाली साइड पे 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, 2 बार कर दिया, 2 बार कर दिया। अब चेक इशू हुआ है तो गलती कहां हुई है, गलती कैश बुक में हुई है भैया, पासबुक में तो ये चेक क्लियर हो गया होगा, पासबुक में तो 1250 माइनस हुआ होगा। सर कहां लिखा हुआ है, अरे भाई लॉजिक लगा ले, मैंने भी समझाया, मैंने चमेली को चेक दिया, चमेली गई चेक लेके प्रेजेंट कर दिया उसने, तो कहीं लिखा है, कहीं लिखा है नॉट प्रेजेंटेड, सुन लेना, कहीं लिखा है नॉट प्रेजेंटेड, अगर लिखा होता नॉट प्रेजेंटेड, नॉट एंटर्ड इन पासबुक तो मैं मान लेता, लेकिन नहीं लिखा हुआ, तो मुझे क्लियरली हिंट मिल गया कि भैया पासबुक में तो हो गया। अब क्या करना होता है, सर पासबुक अपने को सेम रखनी है, तो पासबुक सेम रखनी है, कैश बुक अपने को अपोजिट करनी है, तो इसका अपोजिट -1250 -1250, तो ये कैश बुक होगी अपोजिट, ये पासबुक हो गई सेम। सो नेट इफेक्ट आया जी 3750। फिर कह रहा हूं मैंने चमेली को चेक दिया, चमेली ने जाके बैंक में दिया, क्योंकि प्रेजेंट नहीं हुआ, लिखा नहीं है, पासबुक में माइनस हो चुका है, लेकिन जब हमने चमेली को चेक दिया तो वो कैश बुक की माइनस साइड पे आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन लिख के दे रहा है कि माइनस साइड पे नहीं आया जी, डेबिट साइड पे आया कैश बुक। कंफर्टेबल। आखिरी, इंश्योरेंस प्रीमियम पासबुक में माइनस हुआ है, सेम रखना है, तो डायरेक्ट है जी, कोई दिक्कत नहीं। मैं वेट कर रहा हूं बेटा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं होती है, रिलैक्स होके देख लो, रिलैक्स होके देख लो। मैं इतना टाइम आपको बीच में इसलिए देता हूं कि जब आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो आप रिकॉर्डिंग में रिलैक्स होके उसको देख ले, पढ़ ले, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा ना, ये तो फायदा ही नहीं है करने का। बताइए हो गया यहां तक? हाँ जी लिख लिया, चलिए तो हमने 28 कर लिया जी, लिखा था मैंने क्वेश्चन नंबर, नहीं लिखा था क्वेश्चन नंबर ना, ये 27 तो 28 हो गया ना, ये क्वेश्चन की नंबरिंग मैंने बड़े गलत कर दी, ये 28। चलिए आगे आते हैं जी। 20 बहुत सिंपल है, इसलिए मैं नहीं कर दे रहा हूं, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, मैं समझा देता हूं।
आपको पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब ये पुट्ठी वाली गर्लफ्रेंड नहीं है, डायरेक्ट। पासबुक गिवन है, पासबुक को अपोजिट करोगे, कैश बुक को सेम रखोगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो कैश बुक में माइनस हुआ है, पासबुक में माइनस नहीं हुआ है। बैंक चार्जेस पासबुक में माइनस हुआ, कैश बुक में नहीं हुआ। कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे जमा किए, पासबुक में प्लस हुआ, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। 2 चेक थे जिसकी कलेक्शन अप्रैल में आई, ऑल्दो देवर बैंक। याद करिए बैंक का मतलब क्या होता है सर? बैंक का मतलब होता है कि उसकी एंट्री कैश बुक में आ गई है, तो 515 कैश बुक में प्लस हो गया है, 1250 कैश बुक में प्लस हो गया है, लेकिन पासबुक में नहीं हुआ। इसे कहते हैं चेक डिपॉजिट एंड नॉट क्लियर। ठीक है जी, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं जी। इसके बाद देखिए 2-3 क्वेश्चन और हैं और फिर हमारा अमेंडेड कैश बुक का टॉपिक आ जाएगा। किसका आ जाएगा जी? हमारा अमेंडेड कैश बुक का टॉपिक आ जाएगा। ये तो फिर हमारा जी अमेंडेड कैश बुक का टॉपिक आ जाएगा। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, इसको मार्क कर लेना, ये एग्जाम में भी एक बार आया हुआ है शायद। ये मुझे अगर सही तरह याद है, ये 2018 नवंबर में सेम क्वेश्चन आया था और ऑलरेडी हमारी बुक में पहले दिया हुआ था। देखिए, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2002। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस। तो ये पुट्ठी वाली गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, ये फियर गॉड नहीं है, एफजी नहीं है, ये जीएफ है। तो गिवन वाले को हम अपोजिट करेंगे और फाइंड वाले को सेम रखेंगे। चेक इशूड, सर हमने चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड, तो कैश बुक में माइनस हुआ है, पासबुक में माइनस नहीं हुआ। डिविडेंड रिसीव हुआ, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो पासबुक में प्लस, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, इसका मतलब पासबुक में प्लस हुआ, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। बैंक चार्जेस, तो हमने बैंक में माइनस किया, इसका मतलब पासबुक में माइनस किया, लेकिन कैश बुक में अभी तक माइनस नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड। डिसऑनर्ड चेक की एंट्री बताओ कहां पे आती है सर? डिसऑनर्ड चेक की एंट्री हमेशा आती है पासबुक में पहले। बैंक पेड हाउस टैक्स, जिस घर में आप रहते हो तो सरकार को आपको टैक्स देना होता है, उसे हाउस टैक्स कहते हैं। बैंक ने ये हाउस टैक्स पे करा, लेकिन अभी तक कस्टमर को इंटीमेशन नहीं मिली कि पेमेंट हो गई है, इसका मतलब अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है जी अपना, ये आइए, ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 30। पार्टी का कोई नाम नहीं है जी, 31 मार्च 2002 है बस। क्वेश्चन नंबर अपने पास आ गया जी 30। लीजिए, इसलिए देखिए मैं ऊपर लिख के भी दे रहा हूं, हर क्वेश्चन में मैंने ऊपर लिख के दिया है ट्रिक कि जब आप करें तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो ये जी और ये है, ये गिवन है और ये फाइंड करना है। तो गिवन वाले को अपोजिट और फाइंड वाले को सेम। आइए जी एक बार दोबारा समझा देते हैं जी आपको। चेक इशू है, नॉट प्रेजेंटेड, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो यहां पर एंट्री हुई है लेकिन यहां पर एंट्री नहीं हुई। हमें अपोजिट करना है, कैश बुक की एंट्री को अपोजिट करना है, तो प्लस। डिविडेंड रिसीव का तो पासबुक में प्लस हुआ होगा, हम भी प्लस करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, पासबुक में प्लस करा होगा, हम भी प्लस करेंगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, कैश बुक में प्लस हुआ होगा, हम माइनस करेंगे। बैंक चार्जेस, बैंक ने माइनस किया, पासबुक में हम सेम रखेंगे, माइनस। डिसऑनर चेक, हमेशा पासबुक पे माइनस होता है, पासबुक मुझे सेम रखनी है तो मैं भी माइनस करूंगा। बैंक ने इंश्योरेंस पे किया, टेलीफोन का बिल पे किया, हाउस टैक्स पे किया, माइनस करा होगा, हमने माइनस कर दिया। लीजिए देख लीजिए, प्लस माइनस तो कर सकते हो या वो भी मैं कराऊं, समझा दिया, लिखवा दिया, फॉर्मेट करवा दिया। डिटेल वाला कॉलम बनाना है, बना लेना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, डिटेल वाला कॉलम बनाना है, बना लेना।
प्लस माइनस से भी एक आखिर में क्वेश्चन करा दूंगा, तो टेंशन मत लेना। कई बार बच्चा जब बीच में देख रहा होता है सर ने ना प्लस माइनस नहीं कराया, सर को आता नहीं होगा, अरे भाई वो मेथड लास्ट में करा दूंगा। लेकिन आप आईसीआई का मॉड्यूल देखो, आईसीआई का सॉल्यूशन देखो, उन्होंने सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म से करे हुए। इसी रीजन से मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो वो जनरली पहले सीए इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखता है और उसमें स्टेटमेंट फॉर्म से करा हुआ है। तो आप अगर वही सॉल्यूशन आप करके जाओगे तो उसके लिए चेकिंग करना आसान हो जाता है, नहीं तो वो बैठ के असम्पशन पड़ता रहेगा आपकी। चलिए आगे आते हैं। 30 आइए 31, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इस टाइप की 2-3 ट्रांजेक्शन्स आई थिंक 19 मई में आई थी। देखो एमटीपी में 21 में लिखा भी हुआ है। 31 मार्च 2003 मनीष रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट। मनीष रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट नहीं, मतलब पासबुक दे रखा है। शोड अ क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट का मतलब ये ओडी का पार्ट नहीं है, ये नॉर्मल बैलेंस क्वेश्चन है 14,000। चेक ऑफ 11,400 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। फिर है जी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। पेमेंट बाय चेक फॉर ₹1600 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। इसका मतलब 1600 की एंट्री कैश बुक में 2 बार माइनस हुई है। 1600 की एंट्री 2 बार माइनस हुई है, लेकिन पासबुक में कितनी बार हुई होगी? 1 बार। 1 बार कहीं नहीं लिखा नॉट प्रेजेंटेड, इसका मतलब क्लियर हो गई होगी। बैंक क्रेडिटेड, ये हो गया रॉन्ग एंट्री। याद है वो शराफत गई तेल लेने वाला, रॉन्ग एंट्री इन दी पासबुक। तो पासबुक के क्रेडिट में प्लस साइड में 20,000 रुपए गलती से प्लस हो गए। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्शन किया, डिविडेंड कलेक्ट किया, तो कस्टमर का अकाउंट उन्होंने प्लस कर दिया होगा। एडवाइस वॉज रिसीव का मतलब है, एडवाइस वॉज रिसीव का मतलब है कि कैश बुक में एंट्री अगले महीने हुई है। बिल ऑफ एक्सचेंज, सिंपल भाषा में चेक। 10,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय मनीष विद द बैंक। याद करिए मोटू पतलू की, पतलू ने मोटू को दिया, मोटू ने बैंक को दिया था चेक। बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, तो यहां पर किसकी बात हो रही है सर? डिसऑनर की हो रही है। डिसऑनर की सबसे पहले एंट्री आपने बताया था पासबुक में होती है माइनस, तो ये माइनस 10,000 हो गया। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580, तो बैंक चार्जेस पासबुक में माइनस है। क्लियरिटी? चलो अब इसका आंसर देखो, ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, तो चेक करते हैं। तो पक्का हो सकता है आंसर में नेगेटिविटी आ रही हो, तो आपने अगर बैलेंस से स्टार्ट किया और नेगेटिव आंसर आ जाए तो वो उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, याद है ना? तो मोस्ट प्रॉब्ली वैसे ही बनेगा, फिर भी चेक करते हैं एक बार। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार जी। क्वेश्चन नंबर है जी 31, एमटीपी में 21 का क्वेश्चन है। इसका तो सेम क्वेश्चन एमटीपी में भी आया हुआ है। में 21 क्या था? ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन था, तो पासबुक गिवन है और कैश बुक फाइंड करनी है, तो पासबुक को अपोजिट करेंगे, कैश बुक को हम सेम रखेंगे। इतना क्लियर? क्लैरिटी? चलो अब देखते हैं। चेक फॉर 11,400 डिपॉजिटेड विद द बैंक, ठीक है जी, बट क्लियर नेक्स्ट मंथ। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, तो कैश बुक में ये प्लस हुआ होगा। कैश बुक में क्या होगा जी? प्लस हुआ होगा। चेक करो क्या करना है जी। सर अगर कैश बुक में प्लस हुआ है तो देखो हमें क्या करना है। सर अगर कैश बुक में प्लस हुआ है तो हम सेम करेंगे, तो हम भी प्लस करेंगे सर। 10,000 का बिल डिसऑनर हुआ तो पासबुक में माइनस हुआ होगा, पासबुक को अपोजिट करना है। बैंक चार्जेस 580 माइनस हुआ होगा, हमें प्लस करना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो कैश बुक में माइनस हुआ होगा, हमें सेम रखना होगा। पेमेंट बाय चेक हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, तो कैश बुक में ये पेमेंट 2 बार माइनस हो गई है और पासबुक में 1 बार हुई है। तो सर अब पासबुक को हम अपोजिट करेंगे, प्लस कैश बुक हम सेम रखेंगे सर, तो नेट इफेक्ट आएगा -1600।
आई होप अब ये ट्वाइस वाली चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अभी भी नहीं आ रहा, मैं साफ बता रहा हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं आ रहा। अरे भैया नहीं आ रहा तो ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाला लॉजिक क्लास रजिस्टर दोबारा से रिवाइज करना आगे बढ़ने से पहले। मैं बता रहा हूं ये चीज मैंने ऐसे ही करवाया था, लिख के भी दे रहा हूं, सॉल्यूशन में भी लिख के दे रहा हूं, और जाके देख लेना कौन टीचर करा रहा है ऐसे। बैंक क्रेडिट 20,000 टू मनीष बाय मिस्टेक, तो बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, रॉन्ग एंट्री 20,000 प्लस कर दिया है, हमें अपोजिट करना है। 17,400 का इंटरेस्ट प्लस किया था, अपोजिट। अब एक काम करते हैं, मैं ना खुद कैलकुलेशन करके देखता हूं। देखो मैंने नीचे ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, बताया था ना बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो, पॉजिटिव आ रहा है तो बैलेंस आएगा, बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो नेगेटिव आएगा तो ओवरड्राफ्ट आएगा। तो चेक करते हैं, ये देखो 14,000 प्लस 11,400 प्लस 10,000 प्लस 580 माइनस 37,600, यहीं से माइनस आना शुरू हो गया जी, यहीं से माइनस आना शुरू हो गया। 1620 नेगेटिव, फिर 1600, फिर 20,000, फिर 17,400, बिल्कुल जी नेगेटिव आ रहा है। अब आप देख लो मैंने नेगेटिव नहीं लिखा, ये नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, आप देख लीजिए, इसलिए मैंने यहां पर ओवरड्राफ्ट लिखा है, लेकिन यहां नेगेटिव नहीं लिखा। नेगेटिव मत लिख देना, आपको आईसीआई का सॉल्यूशन भी दिखाया था कि नेगेटिव नहीं लिखना, नेगेटिव नहीं लिखना है, नेगेटिव नहीं लिखना है। इतनी प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि भैया बाद में गलती मत करना, बाद में मत कहना सर ये गलती होगी। चलिए थर्टी हुआ। आइए जी, इस क्वेश्चन में देखिए कुछ है, नहीं तो फिर आपको मैं, मर्चेंट हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5,000। अच्छा ओवरड्राफ्ट है तो ये अपोजिट गर्लफ्रेंड का क्वेश्चन हो गया। कैश बुक गिवन है, पासबुक निकालना है, तो गिवन वाले को सेम रखेंगे, पासबुक का अपोजिट। चेक अमाउंटिंग टू 500 डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, सिंपल है। 1350 की येट अनपेड, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। पासबुक इज डेबिटेड विद द पास्ट, पासबुक में 10 माइनस करा हुआ है, 50 रुपए इंटरेस्ट के माइनस करें ओवरड्राफ्ट के, 250 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के माइनस करे हुए, और 2,000 क्रेडिट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा जी, मैं मार्क कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 अप्रैल 2004 फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओवरड्राफ्ट दे रखा है जी 12,000। अच्छा पासबुक का ओवरड्राफ्ट, ओके सर, इसका मतलब पासबुक सर गिवन है, ओके सर, पासबुक गिवन है सर, कैश बुक निकालना है, यस सर। ओवरड्राफ्ट में करते हैं अपोजिट, इसका मतलब गिवन वाले को हम रखेंगे सेम, इसका मतलब पासबुक को सेम रखेंगे, कैश बुक का अपोजिट। क्लियर हो गया? चलिए, चेक्स हैव बीन इशूड 7,000, जिसमें से 3,000 हैड बीन इन कैश। तो चेक हमने 7,000 के दिए थे, 3,000 की पेमेंट हो गई है, तो 4,000 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 3,500 के चेक जमा किए, जिसमें से सिर्फ 500 के क्लियर हुए, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 3,000। बैंक चार्ज 500, बैंक ने 500 रुपए माइनस करा हुआ है, तो पासबुक में 500 रुपए माइनस। बैंक पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 1,000, तो बैंक की पासबुक में प्लस 1,000 है, और पासबुक हमें सेम रखना है क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। बैंक हैज डेबिटेड 1,200, तो बैंक ने 1,200 माइनस करा हुआ है। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक की क्रेडिट साइड मीन्स नेगेटिव साइड में 1,000 कम है, इसका मतलब पासबुक की नेगेटिव में अगर 2,000 माइनस है, तो यहां पे 1,000 माइनस है, ये फर्क है बस। चलिए, मेनली सिर्फ लास्ट वाली एंट्री दिक्कत वाली है, बट फिर भी मैं करवा देता हूं, फिर भी मैं पूरा क्वेश्चन करवा देता हूं। 33 क्वेश्चन लीजिए, आप क्वेश्चन लिखना शुरू करिए, जब तक फॉर्मेट बनाइए। लीजिए आ गया क्वेश्चन नंबर 33। सर पासबुक गिवन है,
कैश बुक निकालना है। सर ये ओडी वाला क्वेश्चन है। ओडी का मतलब अपोजिट गर्लफ्रेंड, इसका मतलब ये गिवन है और ये फाइंड करना है। तो सर इसको सेम रखेंगे, इसको अपोजिट, तो इसमें गर्लफ्रेंड हो जाती है। सर ये वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए तो मैंने सारी चीज समझा दी है। तो सिर्फ ये क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वाला मैं समझा रहा हूं ध्यान से। कैश बुक एंड पासबुक, क्रेडिट साइड का मतलब माइनस साइड की बात हो रही है। फर्स्ट कास्ट शॉर्ट, इसमें अगर 1000 है, इसमें 2000 माइनस है। पासबुक सेम रखेंगे, कैश बुक अपोजिट करेंगे, तो नेट इफेक्ट आएगा -1000। बाकी सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेम है। देख लीजिए, बाकी सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेम है, बाकी सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेम। क्लैरिटी? पक्का? इजी? चलिए, इसलिए मैं पहले पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं कि भैया बाद में दिक्कत नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, इसमें सिर्फ एक नोटिंग चार्जेस वाला पॉइंट है, फिर भी मैं करवा देता हूं। 34th, अगेन ओवरड्राफ्ट कैश बुक। इसका मतलब कैश बुक का अगर ओवरड्राफ्ट है तो कैश बुक को सेम रखेंगे और पासबुक को हम अपोजिट करेंगे। चेक इशूड माइनस है, माइनस करेंगे। चेक डिपॉजिट प्लस है तो प्लस करेंगे। चेक रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। कैश बुक में प्लस हुआ है, कलेक्शन से हिंट मिल गया मुझे। बैंक ने 250 रुपये माइनस करे हैं, अपोजिट 250 प्लस। 3000 का बिल डिसऑनर हुआ है, -3000 हुआ है पासबुक में, अपोजिट +3000। प्लस 30 रुपए नोटिंग चार्जेस भी थे, तो पासबुक ने 30 रुपए नोटिंग के भी काटे रिवर्स। याद करिए, नोटिंग चार्जेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, मैंने मूवी दिखाई थी गुलाबो वाली। प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ अनिल पेड, तो 1800 रुपये माइनस करा हुआ है, अब प्लस कर देंगे। आ जाएगी। चलिए, इसके बाद हमारा बस ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम अमेंडेड कैश बुक के लिए हम तैयार हैं। इसलिए मैंने बीच में अमेंडेड कैश बुक पहले स्टार्ट नहीं कराया कि मैंने कहा पहले बच्चों को यहां तक की प्रैक्टिस करवा दें और आपको अच्छी तरह चीजें क्लियर हो जाएं, फिर हम लोग अमेंडेड कैश बुक पे आएंगे। अब देखो, इसमें नाम दिया हुआ था अनिल का, तो इसीलिए मैंने यहां पर अनिल का नाम भी लिखा है। और ये क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है जी? 34th क्वेश्चन है जी। 33 तक हम कर चुके हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 34 लिखेंगे जी। सर इसके अंदर कैश बुक का ओडी दिया है, पासबुक का निकालना है, तो ये सर गिवन है, ये फाइंड करना है। ओडी का क्वेश्चन है, तो अपोजिट गर्लफ्रेंड, इसको सेम रखेंगे, इसको अपोजिट। तो कैश बुक की सारी चीजें सेम रखेंगे जी। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, प्लस होगा, प्लस ही है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, प्लस है, प्लस है। बैंक चार्जेस पासबुक में माइनस हुए थे, अपोजिट। बिल डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस, तो 3030 से माइनस हुआ था, 3030 से प्लस हो जाएगा। प्रीमियम माइनस किया था, प्लस हो जाएगा। चेक इशूड, कैश बुक में माइनस हुआ था, सेम रखेंगे जी, माइनस। अब आप देखिए, पॉजिटिव से स्टार्ट किया, ओडी से स्टार्ट किया और पॉजिटिव आंसर आया तो ओडी ही आया है, तो ओडी ही आया है वो आपके पास। सो अभी तक ये चीजें इतनी आपके माइंड में, दिमाग में पूरी अच्छी तरह मेरे हिसाब से सेट हो जानी चाहिए। जो मैंने कल 50% कहा था, आज से शायद 60-65% तक पहुंच चुका होगा। बट मैंने अभी भी नहीं कहा, अमेंडेड के बाद मैं फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी तो आईसीए का स्टडी मटेरियल होगा, पास एग्जामिनेशन होंगे, ट्रू फॉल्स होगा, जैम होगा। तो आई होप ये 65 का धीरे धीरे 100 हो जाएगा जब आप आखिरी लेक्चर पे आओ। आपको सिर्फ मेन एडजस्टमेंट, मेन ट्रांजैक्शन मार्क करनी है, उसकी लिस्ट रेडी कर लो, बस इतना करना। ठीक है, चलिए।